भारत के डीआरडीओ के दो बड़े टेस्ट से चीन, अमेरिका और रूस हुए परेशान। डीआरडीओ को क्रूज मिसाइलों पर मिली बड़ी सफलता। दोस्तों, क्रूज मिसाइलें अपनी सटीक मार के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इसकी रेंज बहुत कम होती है, इसलिए इनका उपयोग दूर बैठे दुश्मन पर टारगेट नहीं किया जा सकता। कई देशों ने क्रूज मिसाइलों की रेंज को बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन वो मिसाइल अपने टारगेट को हिट नहीं कर पाई, लेकिन भारत के डीआरडीओ ने कर दिखाया है। इसके अलावा इस वीडियो में हम फूफा एयरक्राफ्ट के बारे में भी बताने वाले हैं, जिसके परीक्षण के लिए तारीख का ऐलान कर दिया गया है। दरअसल दोस्तों, दुनिया के कई देश भारत के डीआरडीओ को लेकर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करते रहते हैं। कई देशों का मानना है कि भारत का डीआरडीओ बिना रूस की मदद से कोई भी घातक मिसाइल का निर्माण नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल, जिसे सबसे खतरनाक माना जाता है, उसका निर्माण भारत और रूस ने मिलकर किया है। यानी कि डीआरडीओ इतना सक्षम नहीं है कि वह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का निर्माण कर सके, लेकिन भारत की ब्रह्मोस मिसाइल में जिस स्वदेशी तकनीक को इनबिल्ट किया गया है, इस तकनीक के बारे में जानकर शक्तिशाली हथियार निर्माता कंपनियां भी हैरान हो गई है। सब सोच में पड़ गए हैं कि क्या ऐसी भी तकनीक का ब्रह्मोस में इस्तेमाल किया जा सकता है। उधर सुपरसोनिक के बाद हाइपरसोनिक मिसाइलों का ट्रेंड आ रहा है, तो भारत को भी अपनी औकात को दिखानी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, आपको पता ही होगा, जब भी भारत के डीआरडीओ का दुनिया में मजाक बनाया जाता है, तो उसके बाद डीआरडीओ अपने पांव एक्सीलेटर पर ऐसे रखता है कि बड़े बड़े शक्तिशाली देश भी तनाव में आ जाते हैं, और चीन जैसे देशों को तो यूनाइटेड नेशन तक जाना पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले ही जब भारत को अग्नि 5 का परीक्षण करना था, तब चीन यूनाइटेड नेशन पहुंचकर कहा था, भारत को रोक लीजिए, नहीं तो भारत अपनी मिसाइलों से चीन को खत्म कर देगा। तो उनके लिए हम बता देना चाहते हैं कि जो भारत के डीआरडीओ की ताकतों पर शक करते हैं, जब भारत का डीआरडीओ ब्रह्मोस मिसाइल को हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने के लिए अकेले ही काम कर रहा है, जिसको लेकर अभी हाल ही में रूस ने भी खुलासा किया था कि ब्रह्मोस मिसाइल को हाइपरसोनिक मिसाइल में अपडेट किया जा रहा है, और यह दुनिया की सबसे घातक हाइपरसोनिक मिसाइल होने वाली है। हाइपरसोनिक मिसाइल यानी कि वह मिसाइल जो ध्वनि की गति से 5 गुना तेजी से चल सकती है। अभी तो फिलहाल भारत को हाइपरसोनिक मिसाइल के निर्माण में कुछ साल लगने वाले हैं, लेकिन उसके पहले 20 जनवरी को भारत के डीआरडीओ ने बालासोर के तट पर ब्रह्मोस के अगले वर्जन का टेस्ट करके दुनिया में खलबली पैदा कर दी। अब इस बार जो इस ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया गया है, इससे यह तकनीकी रूप से और भी घातक हो गई है। क्रूज मिसाइल को लेकर माना जाता है कि यह शॉर्ट रेंज की मिसाइलें होती है, जिनसे नजदीक के टारगेट को तो आसानी से तबाह किया जा सकता है, लेकिन दूर बैठे दुश्मन पर टारगेट करना मुश्किल होता है। इसको लेकर यह माना जाता है कि यह मिसाइल शॉर्ट रेंज में बहुत ही घातक होती है। अगर इसकी मारक क्षमता को बढ़ाया जाएगा तो यह मिसाइल ज्यादा कारगर साबित नहीं होगी, लेकिन भारत के डीआरडीओ ने ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता को बढ़ाकर इसका सफल परीक्षण करके दुनिया को इस मान्यता को झूठ साबित कर दिया है, क्योंकि 20 जनवरी को जो ब्रह्मोस मिसाइल के नए वर्जन का परीक्षण हुआ था, इस परीक्षण में ब्रह्मोस मिसाइल को मारक क्षमता को दोगुना किया गया था, और यह परीक्षण के समय अपने सारे पैरामीटर्स पर खरी उतरी थी। वहीं आपको बता दें कि बीते 15 दिनों के अंदर ब्रह्मोस मिसाइल का यह दूसरा बड़ा टेस्ट था। इसके पहले 11 जनवरी को सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। यह परीक्षण समुद्र से समुद्र में मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल से संबंधित था। अब आसमान में युद्ध हो या जमीन पर जंग हो, या फिर भारतीय नौसेना को समुद्र में अपना जौहर दिखाना हो, हर जगह भारत की ब्रह्मोस मिसाइल दुश्मन पर काल बनकर टूटेगी। वैसे भारत में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का उपयोग किया जाता है। अभी तक इसकी मारक क्षमता 300 से 500 किलोमीटर तक होती थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 800 किलोमीटर तक कर दिया गया है। इस मिसाइल की जो सबसे बड़ी खासियत है, वो यह है कि इसमें उपयोग की जाने वाली सारी तकनीकी स्वदेशी यानी कि भारत की है। इसमें रूस की कोई भी साझेदारी नहीं ली गई है। यह उनके लिए बड़ा झटका है, जो ये अभी तक मान रहे थे कि भारत ब्रह्मोस मिसाइल पर बिना रूस की मदद के काम नहीं कर सकता। तो वहीं दुनिया भर की जितनी भी डिफेंस मामलों से जुड़ी कंपनियां हैं और डिफेंस एक्सपर्ट है, सभी की निगाहें
भारत के ब्रह्मास्त्र यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल पर टिकी हुई है, क्योंकि यह जो भारत की ब्रह्मोस का अगला वर्जन होने वाला है यह रूस की जिरकोन मिसाइल की तरह ही खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को हाइपरसोनिक मिसाइलों में बदलने की तकनीक पर काम कर रहा है। इस ब्रह्मोस मिसाइल को ध्वनि से 5 गुना रफ्तार देने के लिए आपको बता दें, अभी तक भारतीय सेना में जिस ब्रह्मोस मिसाइल का उपयोग किया जाता था वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की श्रेणी में आती है, लेकिन इस मिसाइल को हाइपरसोनिक मिसाइल में बदलने के लिए भारत काफी तेजी से काम कर रहा है। वहीं अगर ब्रह्मोस मिसाइल की तकनीकी की बात करें तो यह सुपरसोनिक होते हुए भी बहुत ही घातक मिसाइल है, और जब यह हाइपरसोनिक मिसाइल बन जाएगी तो चीन में एक बार फिर खलबली मचने वाली है, क्योंकि ब्रह्मोस पहले ही अपने सटीक निशानों के लिए जानी जाती है और इसके बारे में कहा जाता है कि इस मिसाइल को दागो और भूल जाओ, अर्थात यह मिसाइल अगर एक बार किसी टारगेट को सेट करके छोड़ी जाती है तो टारगेट को तबाह होना बिल्कुल तय है। फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट का शुरू हुआ टेस्ट। डीआरडीओ की एक शाखा आईआईटी कानपुर में है। अब इसी जगह फूफा एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इस टेस्ट के दौरान इसकी स्पीड 1.2 मैक के आसपास रखी जाएगी। इस टेस्ट में सभी पैरामीटर्स पर सफल होने के पश्चात इसको 2.1 मैक की स्पीड पर दोबारा टेस्ट किया जाएगा। इन दोनों टेस्ट के लिए इसकी डिजाइन को तैयार किया गया है, लेकिन अब इसका फाइनल डिजाइन तैयार किया जाएगा तो इस डिजाइन में बदलाव हो सकता है, क्योंकि दोनों परीक्षण होने के बाद अगर इसमें किसी तरह के बदलाव की जरूरत होती है तो इसकी डिजाइन में चेंज किया जा सकता है। यह अनमैन्ड एयरक्राफ्ट स्वचालित एयरक्राफ्ट होने वाला है। ऐसे में इसको ड्रोन भी तो कहा जा सकता है, लेकिन आपको बता दें ड्रोन केवल आसमान से जमीन पर वार करता है, लेकिन इस फाइटर जेट में ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जो पूरी तरीके से लड़ाकू विमान के फीचर्स पर काम करेगी। इस विमान से दूसरे विमान पर टारगेट भी सेट किया जा सकेगा और साथ ही हवा से जमीन पर भी मार कर सकेगा। तो वहीं इसका उपयोग डॉग फाइट के लिए भी किया जा सकेगा। इसकी तेज रफ्तार और कमाल का स्टेल्थ फीचर इसको अचूक बनाते हैं। चाहे किलर मिसाइल हो या ताकतवर ड्रोन, सबको एक पल में जाकर राख कर देगा। यह सुपर स्टेल्थ फाइटर जेट होने वाला है जिसे ऑपरेट करने के लिए किसी पायलट की जरूरत नहीं पड़ेगी, और दूसरी तरफ इसका सुपर स्टेल्थ होना यह संकेत है कि जितने भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के रडार है इसको पकड़ने में नाकामयाब साबित होंगे। वहीं दूसरी ओर इससे एयरक्राफ्ट में ऐसी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है जो इसके डैमेज को खुद ब खुद ठीक कर देगा। इसे और आसान भाषा में आपको बताएं तो जब भी इस एयरक्राफ्ट पर दुश्मन अपनी मिसाइल या ड्रोन से टारगेट करेगा, अगर इस वार से किसी हिस्से में कोई टूट फूट होती है तो इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी लगी है जो ऑटोमेटिक ही फिर से पहले जैसा हो जाएगी। इस 6ठी पीढ़ी के सुपर स्टेल्थ लड़ाकू विमान कोई भी मिसाइल इनबिल्ट नहीं की जाएगी। इसकी जगह पर लेजर बीम का उपयोग किया जा सकता है। ये लेजर वेपन एनर्जी से चलने वाले हथियार है जिनमें बारूद को रीलोडिंग की कोई टेंशन नहीं होती है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट में डीआरडीओ के लिए जय हिंद जरूर लिखें।